होते खलिहानों को वापस लाने के लिए जहां कृषि विभाग ने सामुदायिक खलिहान और गोदाम बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि आज की टेक्नोलॉजी और मशीनरीकरण के चलते किसानों को खलिहानों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समय था जब बैलगाड़ियों से किसानी होती थी और महीनों खलिहान होते थे, लेकिन आज खलिहान पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। मशीनों द्वारा सारा काम हो जाता है, इसलिए उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है खलिहानों और गोदामों की। गोदामों में जो बीज वहाँ रखा जाना है वो किसान अपने घर में ही रख लेते हैं। कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास 1 हेक्टेयर है। 2 भाई हैं तो उसको भी वो बाहर रहता है तो उसका भी खेती मैं ही देखता हूँ। 2 हेक्टेयर लगभग खेत है जी। अभी सरकार ने खलिहान, जो सामुदायिक खलिहान है और गोदाम है, उसके लिए एक योजना चलाई है। आपको क्या लगता है कि सोच के साथ ये योजना चलाई गई होगी और इससे किसानों को क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मत है तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसानों के लिए वास्तव में कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अगर ये सोच करके कि सामुदायिक खलिहान या सामुदायिक मतलब कोल्ड स्टोर ऐसा कुछ बनाते हैं तो उससे किसानों का फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है किसी किसान का। अब जब सेसरें चल गई हैं तो खलिहाने की ज़रूरत को होकर पड़ते नहीं है। सब पन्नी वन्नी भी आप बिछा कर खेतहन में सबको निपटा दिया थे। ये चक्कर में खलिहाना सब खाली पाए रहे थे। अब पहले क्या होता था? अब पहले सब ढो के खलिहान में धरा जाता रहा है। मशीनें नहीं चलती रही तो एक ही बाद में सब या ढो ढा के इकट्ठा होता रहा है, फिर वही खलिहान बना के फिर आप गहाई होती रही ट्रैक्टर में। तो कितने कितने दिन लग जाते थे खलिहान उठाने में? वो कम से कम लग जाता रहा है 1.5-2 महीना। वही बिल्कुल चैत के कटाई तक आ जाती रही है। क्या का परखे रहता रहा है तो ये तान में टाइम बर्बाद होता रहा है। अब लोग खेतों में ही कर लेते हैं। खेतन में यहीं बिल्कुल पन्नी बिछा देंगे और यहीं सकेल देंगे और लगवा के सेसर चम करा देंगे। तो कितने दिन में गल्ला घर पहुंच जाता है? पहुंच जाते कम से कम 15-20 दिन में। तो क्या लगता है कि ज़रूरत है खलिहानों की या गोदामों की? खलिहान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो होगा। आपको जानकारी है इस योजना के बारे में? नहीं, हमें कोई योजना की नहीं जानकारी। हाँ, गेहूँ जैसे आओ तो अपन खेते में अपन धर के कतरा लीन है, और जैसे धान है तो अपन कटा वटा लीन। कहाँ मड़ाई वड़ाई होती, चना मसूरी मड़ाई बवाए तो वही के मड़ाई वड़ाई होती। अब मशीनें चल गई हैं तो नहीं कहूँ मड़ा वड़ा का फायदा टाइम लगता है इसमें। और जैसे मशीन से करा लीन में जल्दी होता है, और जैसे धारिन खलिहान में टाइम लागत है। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार ने सामुदायिक खलिहान और गोदाम के लिए योजना चलाई है, जिसमें किसान अपनी फसल की मड़ाई खलिहानों में कर सकें, हाँ। और वहाँ पे गोदाम बनेगी, उसमें बीज रख सकें, उसकी जानकारी है आप लोगों को? वो जानकारी नहीं है मेरे को। अगर जानकारी होती तो आप क्या करते? उससे क्या फायदे हैं किसानों के? हम क्या जाने, बड़ी जात को पता है, हम क्या जाने। हम तो मजदूरी आदमी हैं, बनी मजदूरी करके खाते हैं। लेकिन आपके पास भी तो खेती है, आप भी तो खलिहान चाहती होंगी, मड़ाई करती होंगी। हम मड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, जब है तो सही है बता रहे हैं। तो आप अपनी फसल को कैसे तैयार करती हैं, कैसे मड़ाई वड़ाई करती हैं? मड़ाई करते हैं कि लेके आगे तो घर में पछाड़ लेंगे पूरा बांध के। काहे अब खलिहानों की जरूरत नहीं पड़ती क्या? अब खलिहान बड़ी जात नहीं खलिहान करे। काहे नहीं करती है? अब मशीन से काटा ली, घर में धान कुराई ली हैं, अब बस लगे मिल में बेच आए। आपको जानकारी है इस योजना की? नहीं, हमें नहीं है जानकारी। अब जैसे चक काटे हैं, अब जैसे ये चक पूरा एक किसान को है तो वो अपने को खलिहान डालते हैं, तो अकेले हमने मारो। ये चक जैसे एक क्यार है तो वो अपने में चक में डाले, और अगड़े है तो वो अपने चक में डाली, ऐसा होता है। अब जुड़ मिल के खलिहान नहीं पड़ता। पहले पड़ता था? पहले पड़ता था,
पहले ये तो रहा कि एक खेत तो इधर है तो एक खेत उधर है, एक खेत उधर है, इतना खेत रहे। अब तो चक बन गए हैं तो अपने अपने चक में सब नितार होता है। सरकार ने जो खलिहान बनाने की योजना बनाई, ये योजना हमें तो ऐसा लगता है कि ये योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और उनके चहेते ठेकेदारों को पैसा लुटाने की नीयत से बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी आपके पास प्रमाण है, पिछली सरकार ने जो है ये मंडियाँ बनवाई थी, उसमें मंडियों में एक भी किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सरकार को नीतियाँ ऐसे बनाते हैं लोग, जो सफ़ेद हाथी खड़े हैं वो, तो इससे पहले सरकार ने हाथियाँ बनवा डाले, इसने मंडियाँ बनवा डाली, अब ये खलिहान बनवा डालेंगे। अब आप बताइए कि खलिहानों की किसी किसान को कोई ज़रूरत नहीं। किसान खलिहान तो अपने खेत में बना लेता है, पन्नी वगैरह डाल करके अपना मड़ाई कर लेता है। और सरकार का हो सकता उद्देश्य हो कि पूंजीपतियों को, जो उद्योगपतियों को जो ठेके में देना उन्हें खेती, तो उनके लिए बनवा रहे होंगे खलिहान, ये कि भाई वो लोग इसका उपयोग करेंगे। भाई अमूमन किसान जो होता है 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर वाला, उसको ज़रूरत नहीं होती खलिहान की, वो अपना खेत में, अरे आपको फ़ायदे देना है तो अन्य रूप में दीजिए किसानों को फ़ायदा। उसको आप खाद बीज इस हिसाब से, अब वो कह रहे हैं बीज गोदाम बनाएंगे, वहीं बीज खलिहान के पास बीज गोदाम बनाने की योजना है। ऐसा हमने जो है समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है कि खलिहानों में ही बीज गोदाम बनाने की इनकी योजना है। तो वहाँ बीज, अब आपके तमाम बीज गोदाम शहरों में बने, उन बीज गोदामों में आप तो किसान को सही बीज मिल नहीं पाता है। अब वहाँ क्या गारंटी, वहाँ कौन उनकी रखवाली करेगा, कौन वहाँ सरकार व्यय होगा, वहाँ चौकीदार लगेगा, वहाँ पोस्टिंग होगी। दुनिया का ये सब ठीक नहीं है कार्यक्रम सरकार का। इसमें किसानों को नुकसान ही नुकसान है, इसमें फ़ायदा नहीं है इसमें किसानों का। क्योंकि पहली बात तो जो ज़मीन होगी उसमें गांव में वो वर्चस्वता को लेकर के उसमें एक तो विवाद बढ़ेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात ये, वो कहेगा कि इस खलिहान में मैं करूँगा, वो कहेगा मैं करूँगा। उसमें एक तो ये खींचातानी मचेगी, एक ये सबसे बड़ा विवाद का कारण बनेगी। ये मंडी ये बनेगी, जो खलिहान बनाए जा रहे हैं सामुदायिक खलिहान, ये विवाद का कारण बनने वाले हैं आगे भविष्य में चल करके। ऐसा है, हमारे यहाँ एक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्कीम चलती है जो है, जिसके अंतर्गत जो है धान घटक है, धान घटक है, दूसरा जो है पल्स घटक है और तीसरा है न्यूट्रिसीरियल घटक। तो धान घटक के अंतर्गत जो है और एक आरकेबी से और बाकी 13 जो है धान घटक से खलिहान बनाने की योजना प्राप्त हुई थी जो है। उसमें धान घटक में जो है हमारे बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, किसानों को नई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, नई वैरायटी जो आती हैं उनको बताने के लिए जो है हमारे प्रशिक्षण होते हैं बहुत सारे। जो है ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण करवाते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रशिक्षण होते हैं जो है उनमें सब में बताया जाता है जो है, ठीक है। और जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े उस क्षेत्र की, जो है मृदा परीक्षण वगैरह भी होता है जो है। और उसके साथ साथ उसके और भी कंपोनेंट जो है, ये देखा गया कि चाहे वो गेहूं की फसल हो, गेहूं घटक भी है इसके अंतर्गत जो है, दाल घटक, गेहूं घटक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि गेहूं कभी कभी मतलब जो है खलिहान में पहुंचता है और बारिश हो गई तो वहाँ पर ज़मीन आपकी जो है गीली हो गई, गीली हो जाने के कारण जो है मड़ाई की बड़ी प्रॉब्लम होती है जो है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कृषक समूहों के द्वारा जो है, क्योंकि ये खलिहान एक ऐसी स्कीम है कि एक इंडिविजुअल किसान का नहीं होता है जो है, इंडिविजुअल किसान का ना होकर के जो है ये बहुत सारे लोगों को मतलब जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये समूहों को जो है ये मतलब जो है दिए जाते हैं जो है। तो वही स्कीम है, करीब इसमें अनुदान है और समूहों को देते हैं। इसके लिए शासनादेश में जो हमारी व्यवस्था थी जो है कि प्रथम आए प्रथम पाए, तो इसके लिए हमने प्रेस विज्ञप्ति निकाली। प्रेस विज्ञप्ति निकालने के बाद जो है जो किसान आते गए उनका पूरा डिटेल हमने जो है उसको अपने रजिस्टर पर वर्णित किया जो है। ये वो किसान हैं जो हमारे आत्मा योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं फार्मर समूहों को जो है ये स्कीम दिलाने की बात है। तो उसी अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई की है। डिवाइड है या कैसे भी कोई भी किसान इसको ले सकते हैं? हाँ, समूहों में देखा जाता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैटेगरी के हैं, जो हमारा 20% का लक्ष्य है जो है कि ये स्पेशल कंपोनेंट में आना चाहिए जो है, तो उसमें जो समूह SC ST के हैं तो उनको भी
देख के किया है जो है। 14 का लक्ष्य था, तो 14 की पूर्ति हो गई। 18 आवेदन प्राप्त हुए थे और 14 उसमें जो है सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अनुदान भी है सर इसमें? हाँ, अनुदान पूरा 100% अनुदान है। अगर सरकार को कृषि विभाग द्वारा सुविधा दी जानी है तो किसानों को ऐसी सुविधा दी जाए जिससे वो दवा वगैरह मिलाकर जो भी कि बीज खराब ना हो उसको अपने घर में ही रख सकें। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।